अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समात गुफ्तार और बहरापन होते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है समात में कमी, हेयरिंग लॉस। समात में कमी या हेयरिंग लॉस अमूमन 3 तरह का होता है: कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, मिक्स हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस अमूमन तब होता है जब कान के अंदर कोई मैल हो जाए या कान के अंदर कोई चीज़ चली जाए या कान के पर्दे के पीछे कोई रेशा हो जाए। इसके अलावा सर पे चोट लगती है या नाक कान गले में कोई इन्फेक्शन है। इसकी वजह से जो समात में कमी होगी, जो समात मुतासर होगी, वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस या आर्जी समात में मुतासर कह सकते हैं। इस तरह का जब मसला होता है तो इसके लिए जो इलाज होता है वो ये है कि सबसे पहले तो हम कान को अच्छी तरह चेक करते हैं क्या आया उसके अंदर, कोई इन्फेक्शन है या कान के अंदर कोई मैल है या क्या चीज़ है। अगर तो ये हमें तशख़ीस हो जाती है कि ये आर्जी मसला है, अगर मैल की वजह से समात में कमी है तो हम उसकी जो सक्शन है वो करते हैं। उससे कान की सफाई करने के बाद जो समात में कमी होती है वो ठीक हो जाती है, बेहतरी हो जाती है। अगर तो समात में कमी किसी रेशे की वजह से है, कान के पर्दे के पीछे रेशा है उस वजह से है, तो उसके लिए जो ENT कंसल्टेंट हैं वो मेडिसिन दे सकते हैं जिससे ये रेशा जो है ना ठीक हो जाता है। जब ये रेशा ठीक हो जाता है तो फिर आप दोबारा समात को चेक करते हैं क्या आया जो नॉर्मल हमारे लेवल्स हैं वहाँ तक समात पहुँच चुकी है या नहीं। अगर तो समात अभी तक ठीक नहीं हुई है तो उसकी रीज़न क्या है, क्या अभी भी इन्फेक्शन चल रहा है या नहीं। अगर तो इन्फेक्शन चल रहा है तो फिर हम दोबारा ENT कंसल्टेंट जो है ना वो दोबारा से आपको मेडिसिन दे सकते हैं या उसका जो ट्रीटमेंट है वो जारी रख सकते हैं। अगर तो कोई जिसको कान के पर्दे के रेशा हो वो बच्चा हो तो बच्चे के लिए अमूमन ग्रोमेट इंसर्शन की जाती है, यानी कि कान के अंदर जो पर्दा है उसके अंदर ट्यूब्स डाली जाती हैं। इन ट्यूब्स के ज़रिए कान के पर्दों के पीछे जो रेशा बना होता है वो बाहर निकल जाता है और जो जब रेशा बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो फिर ये ट्यूब्स निकाल दी जाती हैं और फिर ये समात में जो आर्जी मुतासर हुई थी या आर्जी समात में मसला हुआ था ये ठीक हो जाता है। या अगर ये काफ़ी अरसे से मसला चल रहा हो और कान के पर्दे में सुराख हो गया हो और ये रेशा जो है ना इसकी वजह से समात मुतासर हो चुकी हो, तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं ENT कंसल्टेंट। उसके बाद हम समात चेक करते हैं कि आया समात जो है वो अभी भी आर्जी मुतासरा है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ये मिक्स्ड तो नहीं होगी। अगर तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो फिर हम इसके लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं उसमें कान का पर्दा को जो है ना दोबारा जोड़ा जाता है। वो कान जो ENT सर्जन होते हैं उसको दोबारा पर्दे को जोड़ते हैं। या अगर तो वो कान की हड्डियों को मुतासर कर चुका है तो फिर अगर तो रेशे की वजह से कान की हड्डियाँ भी मुतासर हो चुकी होती हैं तो फिर उसको जो ऑप्शन होता है सर्जरी होती है वो की जाती है। इसके अलावा जो आर्जी समात में मुतासरा की दूसरी रीज़न हो सकती है वो ये है कि बाज़ औक़ात किसी फैमिली में ये चला आ रहा होता है कि कान की जो तीसरी हड्डी होती है यानी कि स्टेपीज़ होती है, उसके जो फुट प्लेट होता है उसमें ख़राबी आना शुरू हो जाती है। इस ख़राबी की वजह से जो समात मुतासर होती है वो आर्जी होती है, आर्जी कमी कह सकते हैं। शुरू में ये कमी होती है ये आर्जी होती है। इसका जो ऑप्शन होता है, इलाज होता है वो ये है कि ये कान की जो हड्डी है, इस जो फुट प्लेट है उसको जोड़ा जाता है। इसके जोड़ने से समात में बेहतरी आ सकती है। अमूमन इस तरह की जो सर्जरीज होती हैं वो 40 to 60% जो है ना वो बेहतरी आ सकती है, वरना इसका जो ऑप्शन रह जाता है फिर वो हेयरिंग एड होता है। जो स्टेपीज़ की वजह से समात में कमी होती है या जो डिज़ीज़ होती है उसको हम कहते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस में अमूमन इलाज जो होता है सर्जरी या फिर हेयरिंग एड होते हैं। सर्जरी अगर इनिशियल स्टेज पे हो तो फिर उसका इलाज सर्जरी होता है, लेकिन अगर ये ऑटोस्क्लेरोसिस विद कोक्लिया इन्वॉल्व हो जाए तो फिर यानी कि ऑटोस्क्लेरोसिस विद कोक्लियर इन्वॉल्वमेंट, तो फिर इसका ऑप्शन या तो हेयरिंग एड्स होता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो, सीवियर टू प्रोफाउंड रेंज में चली जाए, तो फिर इसका ऑप्शन कोक्लियर इम्प्लांट रह जाता है। इसके अलावा जो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है उसकी कई वजूहात होती हैं। उनमें जो कॉमन है वो किसी सर पे चोट लगने से है, किसी दवाई खाने से है, या कोई और डिज़ीज़ हो यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर हो गई हो, या काफ़ी अरसे से कान के पर्दे में जो रेशा, पर्दे के पीछे जो रेशा है वो हो, या
पर्दे में सुराख हो गया हो या फिर ऑटोस्क्लेरोसिस हो, इस वजह से जो समात में कमी होती है वो मिक्स्ड हियरिंग लॉस होता है। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में अमूमन कंडक्टिव यानी कि आर्जी समात के साथ साथ मुस्तकिल कमी भी हो जाती है। तो इसका इलाज फिर या तो दवाइयाँ, सर्जरी या फिर हियरिंग एड रह जाता है। इसके बाद जो कमी आती है समात में कमी, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या मुस्तकिल समात में कमी। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की जो कॉमन वजूहात हैं वो विरासती बीमारी हो सकती है, यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में समात में कमी का जो मसला है वो चला आ रहा हो। इसके अलावा पैदाइश से पहले या पैदाइश के दौरान कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करने से या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पैदाइश के दौरान जिसकी वजह से समात में कमी आती है, इसको फिर जो कमी होती है ये परमानेंट होती है, इसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। अमूमन इसमें होता ये है कि जो कान का अंदरूनी हिस्सा होता है कोक्लिया, इसमें जो हेयर सेल्स होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। जब हेयर सेल्स डैमेज हो जाएं तो जो समात में कमी होती है वो परमानेंट होती है। न्यूरल हियरिंग लॉस या परमानेंट समात में जो कमी होती है उसका इलाज या तो हियरिंग एड्स होते हैं या फिर कोक्लियर इम्प्लांट होते हैं। जब हम इसको चेक करते हैं, हम इसकी असेसमेंट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितनी इसमें कमी है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली सवेयर है, सवेयर टू प्रोफाउंड है, क्या है समात में कमी। तो उसके हिसाब से फिर हम इसकी मैनेजमेंट करते हैं। अगर तो हियरिंग लॉस माइल्ड टू सवेयर रेंज तक हो, यानी कि अप टू 75 85 तक हो, 90 डेसिबल तक समात में कमी हो, तो फिर जो ऑप्शन रह जाते हैं वो फिर हियरिंग एड्स होते हैं। इसके अलावा अगर समात में कमी जो है वो 90 से अबव हो, यानी कि प्रोफाउंड रेंज में हो, तो फिर उसका इलाज जो है वो फिर कोक्लियर इम्प्लांट होता है।